क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी अंधविश्वास के जाल में फंस सकते हैं? ये एक आइडल परिवार की कहानी है जिसे कोई सच्चा नहीं मानता। जब दिमाग ही सच और झूठ के बीच फर्क करना भूल जाए तो दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी भी अंधेरे का शिकार बन जाता है। चलिए तो आज हम आपको लेकर चलेंगे मदनपल्ले, आंध्र प्रदेश के एक नगर में जहां 2020 के लॉकडाउन के बाद एक परफेक्ट तस्वीर के पीछे अंधेरा छूट गया। मदनपल्ले आंध्र प्रदेश का एक हरा भरा शांत शहर। वहां 2 मंजिला घर जिसमें एक सुर मिला करता था। साई दिव्या की सिंगिंग, अलक्ष्या की हंसी, पुरुषोत्तम और पद्मजा की सफल जिंदगी का। पुरुषोत्तम नायडू एन MSc PhD केमिस्ट्री के एसोसिएट प्रोफेसर जो कि कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल थे। पद्मजा गोल्ड मेडलिस्ट इन MSc मैथमेटिक्स जो कि एक प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल थी। अलक्ष्या जिसकी उम्र 27 साल की थी, UPSC एस्पिरेंट, MBA IIFM भोपाल सिविल सर्विस की तैयारी कर रही थी। साई दिव्या जो कि 22 साल की थी, BBA की स्टूडेंट थी, AR रहमान म्यूजिक कंजर्वेटरी में म्यूजिक की पढ़ाई कर रही थी। इस परिवार की जिंदगी एकदम खुशनुमा थी। गाने की सुरीली धुन, खिलते फूल, एग्जाम की किताबें। लोगों का कहना था कि यह परिवार एकदम आइडल है, पढ़ा लिखा, सुलझा हुआ और समझदार। लेकिन हर पिक्चर के पीछे छुपी होती है काली परछाई, और आने वाला लॉकडाउन इसी परछाई को उभारने वाला था। China has identified the cause of a mysterious new virus, coronavirus. There are fears a rapidly spreading virus has reached. 2020 की शुरुआत में कुछ बदला। कोरोना आया, सब कुछ थम सा गया और मदनपल्ले की फैमिली भी अपने घर में सिमट के रह गई। पहले इनका घर दिन भर खुला रहता था, लेकिन अब दरवाजे बंद, पर्दे घिरे हुए, क्लासरूम की आवाजें गायब। पुरुषोत्तम के लेक्चर्स रुक गए, पद्मजा का क्लास जाना बंद हो गया। लॉकडाउन में दोनों बेटियां अपने घर आ गई थी, लेकिन पड़ोसियों ने कुछ अजीब सा देखा। जो घर पहले खुला रहता था अब वो दिन भर बंद रहता है। ना खिड़कियां खुलती हैं ना दरवाजे। पिछले 4-5 दिन से घर से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। कभी किसी के चीखने की, कभी चिल्लाने की, कभी कुछ मंत्र जाप करने की। पड़ोसियां लगातार ये सब रिपोर्ट करते गए। पुरुषोत्तम और पद्मजा दोनों हाईली एजुकेटेड साइंटिस्ट थे, मैथ्स और साइंस के एक्सपर्ट। पर पैंडेमिक की तन्हाई, कोरोना का डर और अनजाने में चलते हुए कुछ स्पिरिचुअल वीडियोस इन्हें एक नई दुनिया की तरफ ढकेल रही थी। हमें संकेत मिल गए हैं, बेटियां दोबारा जन्म ले सकती हैं। पद्मजा पुरुषोत्तम से कहने लगी। उन्होंने कलयुग और सतयुग की बातें करना शुरू कर दी थी कि कलयुग खत्म होने वाला है और सतयुग शुरू होगा। एक पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक ये कपल ये मानता था कि अगर इन्होंने अपनी बेटियों का सैक्रिफाइस किया तो वो अगले दिन फिर जन्म लेंगी और उनके पुनर्जन्म से प्रारंभ होगा महान सतयुग। अंधविश्वास के इस अंधेर में एक सोच जगी कि उनकी बेटियां अशुद्ध हो गई हैं और उन्हें पाप से शुद्ध करके दोबारा जन्म देना होगा। जो दरवाजे बाहर से बंद थे उन्होंने अंदर क्या होने दिया ये कभी किसी को नहीं पता चला। डॉक्टर्स ने आगे चलकर बताया कि ये सब शायद SDD शेयर्ड डिल्यूजनल डिसऑर्डर है, कॉमनली नोन एज फोलिया डू। इसका मतलब होता है कि जब 2 या 2 से ज्यादा करीबी लोग एक ही भ्रम को साझा करते हैं, मतलब एक ही डिल्यूजन में जीने लगते हैं। उनका डिल्यूजन सिर्फ एक ऑब्सेशन नहीं था, बल्कि एक रियलिटी बनती जा रही थी जो हर रोज और गहरी होती जा रही थी। पुरुषोत्तम दिन भर घंटों बैठ के मेडिटेशन करता रहता, ध्यान लगाता, मंत्रों का जाप करता रहता था। उसका कहना था कि उसे संदेश मिल गए हैं। पद्मजा भी मंत्रों के जाप में पुरुषोत्तम के साथ बैठा करती थी। न जाने किसी लिखावट में वो कुछ न कुछ लिखती रहती थी। उनके इस बर्ताव से ये साफ समझ में आ रहा था कि वो दुनिया से धीरे धीरे अलग हो रहे हैं। रात बर्फ सी ठंडी पड़ चुकी थी और तभी पड़ोसियों ने कुछ अजीब सी थपथप की आवाजें सुनी। डर के साए के साथ उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से सिर्फ टूटे फूटे मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद वहां पे पुलिस आई, दरवाजा तोड़ा गया और अंधविश्वास की एक ऐसी क्रूर तस्वीर सामने आई। DSP ने बताया कि दोनों बेटियां जमीन पर पड़ी हुई थी। एक के सर में त्रिशूल घुसा हुआ था और मां के हाथ में खून से लथपथ डंबल था।
जब सारे टुकड़ों को जोड़ा गया तो एक ऐसा सच सामने आया जिसने सबको झंझोड़ के रख दिया। मां ने अपनी ही बेटियों की जान ले ली थी। छोटी बेटी की सर में त्रिशूल घोंप के और बड़ी बेटी का सर डंबल से कुचल के। पूजा कक्ष का वो दृश्य आंखों में सर जाता है। लाल लौ झिलमिला रही थी और उसके बीच जमीन पर पड़ी वो दोनों बच्चियां खून में लथपथ। एक ऐसी खामोशी जो चीख से भी भयानक लगती थी, लेकिन सबसे ज्यादा डरावना था उनका विश्वास। छोटी कल दोबारा जन्म लेगी। उन्होंने पुलिस को बताया कि छोटी कल दोबारा जन्म लेगी। अपने भ्रम को सच बनाने के लिए वो सुबह तक पूजा करना चाहते थे। हमें कृपया सुबह तक पूजा पूरी करने दो। उन्हें ये यकीन था कि बेटियां कल दोबारा जन्म लेंगी और सत्ययुग की शुरुआत होगी। फॉरेंसिक टीम्स और कॉप्स भी सोचने लगे कि कहीं कोई बाहर का आदमी तो नहीं था, पर मदन पल्ले के डीएसपी ने बाद में बताया कि किसी भी बाहरी आउटसाइडर का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। जब सीसीटीवी फुटेज चेक की गई तो घर के अंदर कोई भी इंसान नहीं गया था। सब कुछ इस घर के अंदर पैदा हुआ। ऐसी बीमारी जिसने एक भयानक अपराध को जन्म दिया। अगले ही दिन मीडिया चैनल्स पर यह खबर आग की तरह फैल गई। हेडलाइंस चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि एजुकेटेड पेरेंट्स किल देयर ओन डॉटर इन रिचुअल। डॉक्टर्स का मानना था कि ये सिर्फ एसडीडी, शेयर डिल्यूजनल डिसऑर्डर का परिणाम है, जैसा कि दिल्ली के बुरारी केस में हुआ था। कोर्ट ने दोनों पेरेंट्स को मेंटल हेल्थ फैसिलिटी भेज दिया। विशाखापट्टनम के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दोनों का इलाज चालू हुआ। धीरे धीरे उनके भ्रम टूटने लगे और सच खुद ब खुद उनके सामने आने लगा। जब उन्हें पता लगा कि उन्होंने क्या किया है तो उनकी आंखों का गिल्ट उनके लिए जिंदगी भर का बोझ बन गया। पर जिस रात सब कुछ टूट गया वो कभी नहीं जुड़ेगा। बेटियां वापस नहीं आ सकती। गिल्ट चाहे कितना ही गहरा क्यों ना हो, जिंदगी आपको कभी दोबारा मौका नहीं देती। डीएसपी ने कहा कि उसे आज तक समझ नहीं आया कि इसके पीछे कोई और वजह थी या सिर्फ अंधविश्वास पढ़े लिखे माँ बाप को इस कदम तक ले गया। जिन कमरों में कभी गुड़ियों की हंसी गूंजती थी, आज वहां बस एक गहरा सन्नाटा बसा हुआ है। लोग उस गली से गुजरते तो जरूर हैं, लेकिन अपने कदमों को तेज कर लेते हैं। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? क्या सिर्फ पढ़ाई लिखाई, डिग्री, एजुकेशन किसी भी इंसान को अंधविश्वास से बचा सकता है? हम लोगों ने जब ये कहानी सुनी तो हमारा दिल दहल गया। अगर आपने भी अंधविश्वास से जुड़ी कोई भी कहानी देखी या सुनी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम कोशिश करेंगे कि उस पर डिटेल रिसर्च करके एक वीडियो जल्दी से जल्दी लाएं, ताकि लोगों का अंधविश्वास पे से भरोसा उठे। साइनिंग ऑफ, राहुल। थैंक यू।